चलिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अधिकांशतः आप लोग सोचते हैं कि बड़ा सिंपल होता है और वास्तव में सिंपल होता भी है। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या आप जानते हैं प्रेजेंट टेंस जो कंटिन्यूअस टेंस है इसको और नामों से भी जाना जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोला जाता है और इसका एक नाम मैं आपको और बता दूं कि इसको प्रेजेंट इम्प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम तीन नामों से जान सकते हैं: प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इम्प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, चलिएगा अब पहचान क्या होती है। देखो तो पहचान आपने देखा होगा, रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, हुआ है, हुए हैं, हुई है। ठीक है, तो ऐसी जो वाक्य के अंत में ये पहचान आपको देखने में मिल जाएगी। अधिकांशतः रहा है, रही है, रहे हैं आते रहते हैं। ठीक है, और इसमें काम जारी रहता है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जारी रखना। तो यहाँ पर बेटा काम जारी रहेगा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एमआर का प्रयोग करेंगे। यानी कि अगर एक वचन में यानी सिंगुलर नंबर है तो आप इज लिखेंगे, यानी ही, सी, इट है या किसी का नाम है तो आप क्या लिखेंगे? इज। और अगर आई है तो आप लिखेंगे एम। ठीक है, और आर लिखेंगे यानी कि जब प्लूरल नंबर है, यानी कि दे है, वी है, यू है, तो इसके साथ आप क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। इसके बाद वर्ब और वर्ब में आईएनजी ऐड कर देंगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट जो बचता है उसको लिख दीजिए, नहीं बचता है मत लिखिए। अब देखिएगा, अब स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट देखिएगा, वह कील ठोक रहा है, वह कील ठोक रहा है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? वह, तो हमने लिखा ही। ही बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद आप पीछे आए, रहा है, रहा है तो इसके लिए इज, ही इज। अब ठोक रहा, ठोकना जानते हो क्या होता है? हैमर। हैमर मीन्स क्या होता है? हथौड़ा भी होता है और हैमर मीन्स होता है ठोकना। ठीक है ना, हैमर। हैमर और हैमर में आईएनजी ऐड हो जाएगी, हैमरिंग। ही इज हैमरिंग, वह ठोक रहा है। क्या ठोक रहा है? कील। कील जानते हो? नेल। नेल मीन्स कील। ही इज हैमरिंग नेल या ही इज हैमरिंग द नेल, वह कील ठोक रहा है। कोई भी छोटी छोटी सेंटेंस बना लो। वह खेल रहा है, तो कैसे बोलोगे आप? वह खेल रहा है। जैसे यहां मैंने लिख दिया, वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। यह क्रिया बदल दो, वह दौड़ रहा है, ही इज रनिंग। वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। वह सो रहा है, ही इज स्लीपिंग। समझ में आ रहा है ना? और बेटा यहाँ पर जैसे वह अपनी पहली उंगली में पुखराज पहन रहा है, वह अपनी पहली उंगली में पुखराज पहन रहा है, तो वह की अंग्रेजी क्या बनाओगे? ही। अब पीछे पहुंचो, है की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? इज, ही इज। अब रहा के लिए लिखेंगे आईएनजी और पहनना होता है बियर। बियर मतलब धारण करना या पहनना, वियरिंग। ही इज बियरिंग, वह पहन रहा है। क्या पहन रहा है? पुखराज। पुखराज को बोलते हैं टोपाज। क्या बोलते हैं? टोपाज। ही इज बियरिंग टोपाज, वह पुखराज पहन रहा है। कहाँ? अपनी पहली उंगली में, तो इन हिज। अब पहली की अंग्रेजी फर्स्ट मत लिख देना बेटा, उंगलियों के नाम होते हैं। ठीक है ना? हाँ, उंगलियों के नाम होते हैं। जैसे इसको अंगूठा बोलते हैं, इसको यानी कि इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है ना? इसको मध्यिका बोलते हैं। ठीक है ना? तो हर उंगली के नाम होते हैं। तो हम पहली उंगली को क्या बोलते हैं? इंडेक्स, अनामिका, इंडेक्स। बस हो गया। इन हिज इंडेक्स, ही इज बीरिंग टोपाज इन हिज इंडेक्स।
अब देखो कुछ बच्चे क्या होते हैं, नहीं जानते हैं कि पुखराज क्या होता है। कोई समझेगा कि तो नाम है किसी का, तो देखो बेटा नाम है लेकिन रत्न होते हैं जी, रत्न। ठीक है, तो रत्न यानी कि पत्थर आप लोगों ने अंगूठियों में पहने हुए देखे होंगे। ठीक है ना, तो पुखराज एक रत्न होता है जो अंगूठी में पहना जाता है। तो मैं आपको चलिए कुछ ऐसा करते हैं, कुछ नोट कर लो। ठीक है, पुखराज, टोपाज, टोपाज जो पीले रंग का होता है टोपाज, ठीक है ना, टोपाज इसको बोलते हैं पुखराज। ठीक है, इसके बाद एक रत्न और होता है, मैं आपको बता दूं। ठीक है ना, येलो सफायर, इसको पुखराज बोला। येलो 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 यानी पीला, मैंने बताया पीला होता है, और सफायर भी होता है, सफायर, येलो सफायर, येलो सफायर भी बोलते हैं इसको, टोपाज भी कहते हैं, और येलो सफायर मीन्स होता है पुखराज। इसके बाद होता है विल्लू सफायर, विल्लू सफायर, नीलम, ब्लू सफायर बेटा इसको बोलते हैं नीलम। नीलम भी एक पत्थर होता है, ठीक है, जो अंगूठियों में पहना जाता है। शायद आपके घर में पिताजी वगैरह या बूढ़े बुजुर्ग लोग पहनते हैं, बच्चे अंगूठियां नहीं पहनते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है बेटा, मूंगा होता है। मूंगा, मूंगा तो आप लोगों ने सुना होगा, कोरल, कोरल इसको बोलते हैं मूंगा। क्या बोलते हैं, मूंगा। ठीक है ना, मूंगा जो होता है ओंठों के कलर का होता है, ओंठों जैसा, यानी कि हम कह सकते हैं कोरल लिप्स, यानी कि थोड़ा थोड़ा, यानी कि मूंगिया कलर, सॉरी मूंगिया कलर नहीं, ऑरेंज कलर टाइप में होता है। ठीक है ना, इसकी मालाएं वगैरह भी आती हैं। इसके बाद देखिए मैं आपको बता दूं, इसके बाद होता है मणि। मणि होते हैं रूबी, इसको बोला जाता है रूबी। रूबी यानी कि मणिक, क्या बोला जाता है, मणिक, रूबी, ये तो नाम सुना होगा ना आपने। और इसके बाद होता है जेनिट्रस। जेनिट्रस इसका नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा, जेनिट्रस। जेनिट्रस इसका मतलब होता है रुद्राक्ष। इसका नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा। जो रुद्राक्ष होता है, जो व्यक्ति अधिकांश रुद्राक्ष की माला पहनते रहते हैं, तो इसको बोलते हैं जेनिट्रस यानी कि रुद्राक्ष। ठीक है ना, तो पुखराज, नीलम, मूंगा, मणिक, रुद्र, और कुछ भी ऐसे रत्न होते हैं, कहो तो लिखवा दूं। चलिए नोट कर लो तो लिख लीजिएगा। इसके बाद होता है क्राई स्टल। क्राई और स्टल, क्राई स्टल का मतलब होता है बेटा स्फटिक। अब आप कहेंगे सर ये होता क्या है, मुझे तो पता ही नहीं है। अब अंग्रेजी पता चल गई है ना, ठीक है, अब अंग्रेजी पता चल गई है तो इसका आप खोज ही लेंगे कि कैसा क्या होता है स्फटिक। ठीक है, इसके बाद एक नंग और मोती कहते हैं ना, मोती, पर्ल, पर्ल यानी कि मोती, तो मोती भी होता है। मोती जो अधिकांश तुम लोगों ने देखा होगा, थोड़ा मालाएं अंगूठी में पहनना पड़ता है मोती। ठीक है, इसके बाद होता है लहसुनिया, कहते हैं ना लहसुनिया, नंग। किसी नंग वाले की दुकान पे अगर आप जाएं तो आपको चीज़ें आगे भविष्य में देखने को मिलेंगी, अभी तो नहीं मिलेंगी। तो इसको बोलते हैं लहसुनिया। लहसुनिया को बोलते हैं कैट आइज, कैट्स आइज, लहसुनिया, लहसुनिया कलर भी होता है। ठीक है ना, और इसके बाद मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, इसके बाद होता है दूधिया। दूधिया कलर का कोई नंग होता है, इसको बोला जाता है ओपल। ओपल मीन्स होता है दूधिया। ठीक है ना, ये बहुत काम की चीजें हैं बेटा, इनको दूधिया ही बोलते हैं। ठीक है ना, तो आपको समझ में आया होगा इसका साधारण में। और बाकी देखो ऐसा है, अब कोई भी सेंटेंस आ जाए, कोई मूंगा पहन रहा है, ही इज बीरिंग द कोरल, वह मणिक पहन रहा है, ही इज बीरिंग द रूबी, वह रुद्राक्ष पहन रहा है, ही इज और बीरिंग द जेनिट्रस, वह दूधिया पहन रहा है, ही इज बीरिंग द ओपल, वह लहसुनिया पहन रहा है, ही इज बीरिंग द कैट्स आइज, वह मोती पहन रहा है, ही इज बीरिंग द फल्स। तो इस तरीक़ा से हम बना सकते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं, एक माला होती है, माला, गार्लैंड का मतलब होता है फूलों की माला। ठीक है, और एक माला जैसे रुद्राक्ष की माला, मोतियों की माला है, और एक होती है जपने वाली माला। तो जपने वाली माला को बोलते हैं रोजरी। क्या बोलते हैं, रोजरी। जिसको साधु लोग जपते हैं ना, इसको बोलते हैं रोजरी, यानी जपने वाली
माला, जपने वाली माला, ठीक है ना, तो इसको ऐसे बोलते हैं। तो हमारा कंटिन्यूअस का जो पॉजिटिव है इसमें अगर हम देखें तमाम सेंटेंस बना सकते हैं भैया, बिल्कुल। थोड़ा टाइम लगेगा, जल्दबाजी तो है नहीं आप लोगों को, जल्दबाजी में सब सीखना है। चलिएगा तो हम नेगेटिव में कुछ देख लेते हैं नेगेटिव को, ठीक है। तो नेगेटिव में करना क्या है कि नेगेटिव में पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद आपको इज एम आर यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखना है, और इसके बाद बेटा आप नॉट लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए। इसके बाद आपको वर्ब में आईएनजी ऐड कर देना है। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना, जो बची वो लिख देना। अब होता क्या है, जैसे स्टेटमेंट को देख लो, वह बाहर नहीं झांक रहा है, तो वह बाहर नहीं झांक रहा है, तो बेटा देखो इसको हम कैसे बनाएंगे, वह यानी कि ही। अब है के लिए पीछे पहुंचो, क्या लिखोगे, इज, ही इज, ठीक है। अब नहीं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप, नॉट, ही इज नॉट। अब आगे बढ़िएगा, झांक रहा, झांकना होता है पीप, क्या होता है, पीप में आईएनजी ऐड कर दो, पीपिंग, ही इज नॉट पीपिंग। और बाहर की अंग्रेजी होती है आउट, ही इज नॉट पीपिंग आउट, वह बाहर नहीं झांक रहा है। और झांकना अगर अकेला होता तो होता है बेटा पीप, पीप मीन्स क्या होता है, झांकना, ठीक है। जैसे वह नहीं आ रहा है तो कैसे बोलोगे, ही इज नॉट कमिंग। वह नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग। वह नहीं बोल रहा है, ही इज नॉट टेलिंग। वह नहीं दौड़ रहा है, ही इज नॉट रनिंग। वह नहीं लिख रहा है, ही इज नॉट राइटिंग। इस तरीका से प्रैक्टिस करिएगा, जल्दबाजी नहीं करिएगा, सीखिएगा। और वह तुम पर नजर नहीं रख रहा है, तो नजर देखो यहाँ पर नजर दो तरीका की रखी जाती है। एक नजर ऐसी कि हम देख रहे हैं बेटा, कोई ले ना जाए। एक नजर ऐसी कि जी हम को चाहिए, कोई और ले ना जाए। मतलब एक नजर देख रेख वाली और एक नजर हड़पने वाली। तो देख रेख वाली जो नजर होती है उसको बोलते हैं कीप आईज, कीप आईज। और जो हड़पने वाली नजर होती है उसको बोलते हैं हैव आई, ठीक है ना। देखो तो वह तुम पर नजर नहीं रख रहा है, तो वह ही इज नॉट, ही इज नॉट। अब नजर रखना क्या होता है, कीप, तो कीप में हो जाएगा ऐड क्या, आईएनजी, कीपिंग, ही इज नॉट कीपिंग, ठीक है ना, ही इज नॉट कीपिंग आईज एट यू, ही इज नॉट कीपिंग आईज एट यू। वह तुम पर नजर नहीं रख रहा है। और हड़पने वाली अगर नजर होती तो वहां पे आपको लिखना पड़ता हैव आईज, हड़पने वाली नजर रखना, हड़पने की, ठीक है, नजर रखे है, ठीक है। यानी कि जैसे पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर है ना, तो उस पर भारत का हिस्सा है पीओके, तो पीओके पर नजर रखी है, कब्जा किए है, तो ऐसी वाली नजर, ठीक है, हड़पने वाली। अब इंटेरोगेटिव देखो बेटा, इंटेरोगेटिव क्या है, जैसे इज एम आर लगाएंगे कब, जब वाक्य क्या से शुरू हो, किससे शुरू हो, क्या। तो क्या की बेटा अंग्रेजी तो बनाते नहीं है, क्या के लिए का सब्जेक्ट के अनुसार अगर सिंगुलर नंबर है तो इज लिख दो, प्लूरल है तो आर लिख दो, और आई है तो एम लिख दो, बस। सब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और जो बचे तो यहाँ लिख दो, बस। क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलिए। जैसे क्या तुम उंगलियां चटका रहे हो, क्या तुम उंगलियां चटका रहे हो, तो क्या की अंग्रेजी आप क्या लिखेंगे, आर, और तुम की अंग्रेजी यू, आर यू। और चटकाना जानते हो क्या होता है, चटकाना, क्रैक, क्या होता है, क्रेक, क्रैक में आईएनजी ऐड हो जाए, क्रैकिंग द फिंगर्स, फिंगर्स मीन्स क्या होता है, उंगलियां। आर यू क्रैकिंग द फिंगर्स, क्या आप उंगलियां चटका रहे हैं। क्या तुम गा रहे हो, क्या आप गा रहे हो, क्या आप गा रहे हो, बिल्कुल सिंपल भी देख लिया करो, क्या आप गा रहे हो। आर यू सिंगिंग, आर यू सिंगिंग, क्या तुम गा रहे हो। क्या तुम रो रहे हो, आर यू वीपिंग, क्या आप पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग, क्या तुम चिल्ला रहे हो, आर यू क्राइंग, क्या तुम
नाच रहे हो? आर यू डांसिंग? क्या तुम दौड़ रहे हो? आर यू रनिंग? क्या तुम गाली दे रहे हो? आर यू एब्यूजिंग? क्या तुम चोरी कर रहे हो? आर यू स्टीलिंग? क्या तुम दूध पी रहे हो? आर यू ड्रिंकिंग द मिल्क? क्या तुम खाना खा रहे हो? आर यू ईटिंग द फूड? क्या तुम लड़ रहे हो? आर यू फाइटिंग? तो बेटा मैंने क्या बताया कि जिस तरीका से आपका दिमाग सेट हो जाएगा, बस दिमाग को ही सेट करना ट्रांसलेशन है, ठीक है ना। अब अगला सेंटेंस देखिएगा, क्या यह खबर जंगल की आग की तरह फैल रही है? क्या यह खबर जंगल की आग की तरह फैल रही है? तो क्या की अंग्रेजी क्या बनाएंगे? इज। यह खबर दिस न्यूज, इज दिस न्यूज। अब फैलना क्या होता है? स्प्रीड, और स्प्रीड में जुड़ जाएगा आईएनजी। इज दिस न्यूज स्प्रीडिंग? क्या यह खबर फैल रही है? की तरह, की तरह की अंग्रेजी हो जाती है लाइक। और जंगल की आग, फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर, लाइक फॉरेस्ट फायर, या वाइल्ड फायर भी कह सकते हैं, वाइल्ड फायर, लाइक अ वाइल्ड फायर, जंगल की आग या फॉरेस्ट फायर। तो इज दिस न्यूज स्प्रीडिंग लाइक फॉरेस्ट फायर? क्या है यह खबर जंगल की आग की तरह फैल रही है? चलिएगा हम आगे भी देखेंगे, ठीक है ना। डबल इंटेरोगेटिव को और समझ लीजिएगा। आपको पहले क्वेश्चन वर्ड लिख देना है, इसके बाद इज एमआर लिख देना है जो भी परफेक्ट हो, इसके बाद सब्जेक्ट लिख देना है, इसके बाद वर्ब, उसके बाद आईएनजी, और इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद जो बचता है वो लिख दो, और नहीं बचता है तो कोई बात ही नहीं है। तो जैसे स्टेटमेंट दिया गया है कि वह दाल में छौंका क्यों लगा रहा है, वह दाल में छौंका क्यों लगा रहा है, तो पहले हमें क्या चाहिए? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्यों है? क्यों। तो क्यों लिखा मैंने? व्हाई। अब पीछे पहुंचो, है कि अंग्रेजी इज, व्हाई इज, क्योंकि वह है तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ही, व्हाई इज ही। अब वर्ब क्या है? क्या कर रहा है? छौंका लगाना। तो छौंका लगाना होता है सीजन, सीजन में जुड़ जाएगा आईएनजी, सीजनिंग। और सीजन मीन्स मौसम भी होता है, सीजन मीन्स क्या होता है? मौसम। और सीजन मीन्स क्या होता है? छौंका लगाना, ठीक है ना। तो सीजनिंग, व्हाई इज ही सीजनिंग दाल में, तो इन द दाल। अब आप कहेंगे सर पल्स मीन्स भी दाल होता है, मैंने कब कहा नहीं होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन पल्स मीन्स जानते हो कौन सी दाल होता है? पल्स मीन्स होता है कच्ची दाल, कच्ची दाल जो अभी बनी नहीं है, ठीक है ना, और जो बन गई है वो दाल है। जैसे सब्जी, तो वेजिटेबल, वेजिटेबल का मतलब होता है कच्ची सब्जी, और जो बिल्कुल मिश्रित बन गई है, पक गई है, उसको बोलते हैं सब्जी। ऐसी दाल होता है, ठीक है। तो तुम कपड़े तह क्यों कर रहे हो? तो क्यों की अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे व्हाई। अब तुम के अनुसार क्या लिखूंगा? आर। सब्जेक्ट कौन है? यू। व्हाई आर यू। अब क्रिया क्या है? वर्ब क्या है? क्या कर रहे हो? तह करना। तह करना क्या होता है? फोल्ड। और फोल्ड में ऐड हो जाएगा आईएनजी। व्हाई आर यू फोल्डिंग? व्हाई आर यू फोल्डिंग? व्हाई आर यू फोल्डिंग द क्लॉथ्स? द क्लॉथ्स। तुम कपड़ों में तह क्यों कर रहे हो? व्हाई आर यू फोल्डिंग द क्लॉथ? तुम कपड़ों में तह क्यों कर रहे हो, ठीक है ना। और समझ में आया होगा आप लोगों को, तो ठीक है। अब देखिएगा कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, इनको समझ लो ऐसे ही, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ या बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ, कैसे बनाओगे? आई एम सिटिंग, क्योंकि इसमें काम लगातार जारी है, लेकिन कुछ कह सकते हैं कि भैया इसमें तो रहा है, रही है, कुछ है ही नहीं है। जो पहचान आप देख रहे हो ना, इसमें से तो कुछ नहीं है, केवल हूँ आया है, मैं बैठा हूँ। लेकिन आप देखिए काम जारी है ना, आई एम सिटिंग, मैं बैठा हूँ। मैं खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हूँ। मैं लेटा हूँ, आई एम लेइंग, मैं लेटा हूँ। पंखा लटका हुआ है, फैन इज हैंगिंग, फैन इज हैंगिंग, फैन इज हैंगिंग, पंखा लटका हुआ है। कभी भी ऐसे शब्द आ जाए,
ठीक है ना, वह सोया हुआ है, ही इज स्लीपिंग, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप बना सकते हो बेटा। और अगर आप चाहते हैं कि हमें इसी तरीका के सारे टेंस और भी तमाम चीज़ें मिलती रहें, तो आप हमारे डुप्लेक्स परिवार का हिस्सा ज़रूर बने। हमें बड़ी खुशी होगी कि आप हमसे जुड़ें और अपनी बात को हम तक कमेंट के माध्यम से पहुंचाएं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।